Students, today in the series of lectures on the chapter electricity, today we are going to discuss a very important topic here today, and the topic is Ohm's law. So let's start Ohm's law. Ohm's law is what? So let me just give a brief about this Ohm's law. Suppose I have a conductor here. Let's say this is the conductor. These are the two ends of the conductor. ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इसके दो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया 20 - 0 दैट इज 20 वोल्ट का डिफरेंस हो गया. सो द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल इज हाउ मच 20 वोल्ट. सो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जब होता है, सपोज द इनसाइड सम इलेक्ट्रॉन्स आर दे, सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वेयर टू वेयर, लोअर टू हायर. मीन्स 0 पोटेंशियल टू 20 मीन्स लोअर से हायर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा. ये इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करेंगे बिकॉज हेयर इज हायर पोटेंशियल एंड दिस माइनस चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय positive charge. Okay, so electrons will flow from lower to higher, so current will flow from higher to lower potential. Okay, so let's say the current is flowing I here. I current is flowing when there is potential difference of 20 volt. Now I'm just raising this potential difference. The potential of now this one end is conductor is same, so the potential of this one end is now 40 volt. Okay, and this one is 0, so how much potential difference is now here, 40 volt. So if the potential now I have increased the potential difference, so if I increase the potential difference, so more number of electron will flow from here to here. ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इधर को, करेंगे नहीं करेंगे? तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा आपका करंट फ्लो करेगा. क्लियर और नॉट? सपोज हेयर इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस वॉज 20 वोल्ट, सो करंट वॉज आई. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ 40 वोल्ट, सो करंट इज लेट्स से 2i. करंट देखो आपका 2i हो गया. इट मीन्स आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, मीन्स डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, डेल्टा वी. डेल्टा वी, तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, दिस इज डेल्टा. ओके, लेट मी मेक इट करेक्ट. पोटेंशियल, ओके, तो जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है. इट मीन्स आई कैन से करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. जो पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के. यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस as much as the potential difference is there between the ends of a wire, so current will also be higher then. Okay, current भी तब क्या होगा, ज़्यादा होगा in that case. Okay, but the one condition is there. So condition is what? Condition is the temperature should remain same. यानी अगर सपोज ये वायर है, इसमें आपने 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी वायर में आप 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तो टेम्परेचर दोनों वायर का सेम रहना चाहिए. इट मीन्स टेम्परेचर चेंज आपको नहीं करना है, फर्स्ट कंडीशन. और वायर की आपको थिकनेस चेंज नहीं करनी है. ज़्यादा मोटा ये पतला वायर ले लिया, इधर मोटा वायर ले लिया, ऐसा भी नहीं होगा, है ना. वायर की लेंथ चेंज नहीं करनी है. मीन्स द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द वायर इज सेम, टेम्परेचर इज सेम. अगर ऐसा है तब जाके आप कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा. कंडीशन है, कंडीशन बता दी ना. तो कंडीशन क्या है, द टेम्परेचर शुड रिमेन सेम. यानी किसी रूम के अंदर आप वायर को ये कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना है, वायर की लेंथ चेंज नहीं करनी है. क्रॉस सेक्शन एरिया में से मोटा और पतला वायर ऐसा नहीं करना आपको. सेम लेंथ वायर रहेगा, सेम थिकनेस ऑफ वायर रहेगी, सेम टेम्परेचर रहेगा, है ना, सेम ह्यूमिडिटी रहेगी रूम के अंदर. सो क्या होगा उस केस में, जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे वायर्स के एंड का, वैसे वैसे करंट आपका बढ़ता जाएगा. सो इन दैट केस आई कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. तो पोटेंशियल डिफरेंस आई के प्रोपोर्शनल होगा किस कंडीशन में, व्हेन द फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, लाइक एरिया, लाइक लेंथ, दीज क्वांटिटीज शुड रिमेन सेम. ओके, तो यही ओम्स लॉ है. तो ओम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, प्रोवाइडेड सेम रहनी चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट. पोटेंशियल डिफरेंस किसके, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई. So I can write it delta V is proportional to I. So this is the Ohm's law. Okay dear? Yeah. So now let me explain it further. I have told
ओम्स लॉ इज टेलिंग दैट व्हाट, डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी ओम्स लॉ बताता है कि डेल्टा वी जो है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये ओम्स लॉ बताता है। अगर यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो सो आई कैन राइट इट डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई आर। सो दिस आर इज व्हाट, दिस आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया आपने, सो इसकी जगह आपने कांस्टेंट लिखा, दैट इज आर। सो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई आर, दिस इज द formula now, delta v is equals to ir. So r is what here, r is the constant here, r is what, constant, I call it resistance, क्या बोलेंगे इसको हम, resistance. So r is a constant which is known as resistance, इसको हम resistance बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, resistance बोलते हैं। Is it clear? So r किसी भी वायर के लिए r जो होता है constant रहता है। Suppose in that case ये वायर है आपका कॉपर, ये भी वही वायर है कॉपर का, सेम वायर है, सेम थिकनेस, सेम लेंथ, ठीक है, तो ये दोनों वायर का रेसिस्टेंस सेम होगा, यानी आर सेम होगा, इसका भी और इसका भी, आर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर सिल्वर वायर ले लिया, यहाँ पर कॉपर वायर ले लिया, तब दोनों के लिए हमारा आर चेंज हो जाएगा, आर यू गेटिंग दिस, तब दोनों के लिए क्या हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा। बट इफ वायर इज सेम, लेंथ इज सेम, थिकनेस इज सेम, सो इन दैट केस यू कैन से आर इज ऑल्सो सेम, मीन्स रेजिस्टेंस भी दोनों वायर का क्या होगा, सेम रहेगा, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर। इज इट क्लियर? सो आर क्या है आपका, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, तो अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू पूछूँ आप, तो आर की वैल्यू व्हाट, रेसिस्टेंस, आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आई। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसको आर को मेजर करते हैं ओम में, किस में मेजर करते हैं आर को, ओम में। सो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, और इसको हम इस सिंबल से भी लिखते हैं लाइक दिस, ओम, लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द सिंबल फॉर रेसिस्टेंस, दिस इज द सिंबल फॉर रेसिस्टेंस, और आई कैन राइट इट ओम, क्लियर है। सो यहाँ से जो हम, अगर आपको लगता हो कि आर इज इक्वल टू हेयर डेल्टा वी अपन आई, यानी जैसे जैसे डेल्टा वी या आई बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आर भी चेंज होगा, नहीं, नहीं होता। आर डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी एंड करंट आई, इन पे डिपेंड नहीं करेंगे, चाहे कितना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर को दे दें आप, जो हमारा वायर है यहाँ पे कितना ही पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, कितना ही करंट फ्लो करा दें, सो आर इज नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज द वायर आर सेम, बोथ द वायर आर सेम, सेम लेंथ, सेम थिकनेस, बोथ द वायर आर सेम। तो अगर दोनों वायर्स आपके सेम है, सो आर इज नॉट गोइंग टू चेंज, चाहे आप कितना ही पोटेंशियल डिफरेंस हो करंट उसको, आर जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, द क्वेश्चन इज किस पे डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस आर, आई विल टेल यू हियर। सपोज आई हैव दिस कंडक्टर, ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके कंडक्टर का ये थोड़ा सा मोटा कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये देखो इतना मोटाई का कंडक्टर है, जिसकी मोटाई एरिया इसकी दिया है आपको ए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। सपोज इसमें से आई करंट आपका फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में से, क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आर इज इक्वल टू, इस वायर का अगर आपको रेसिस्टेंस निकालना है तो इट विल बी आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, दिस इज रो, ये रो होता है थोड़ा सा हल्का सा, ये पी ऐसा करके ऐसा बना देते हैं, दिस इज रो, ओके। सो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर, रियल फॉर्मूला, मीन्स यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो रेसिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी जितना लंबा वायर लेंगे उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस उसका होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मीन्स जितना लंबा, जितना मोटा वायर लेंगे, एरिया जितनी बड़ी होगी तो डिवाइड करके कम आएगा आंसर, इट मीन्स रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। आर यू गेटिंग दिस? सो फ्रॉम हियर आई कैन से आर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ वायर और कंडक्टर, एंड आर डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, कहो या वायर को, एक ही बात है, ठीक है। सो आर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ वायर एंड आर डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, इन दोनों पे आर डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि रो क्या है, तो रो यहाँ पर ये है रेसिस्टिविटी, रो भी आपका एक कांस्टेंट है, दैट इज नोन एज द रेसिस्टिविटी। व्हाट? रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। बहुत बड़ा वायर ले लो, लंबा वायर ले लो, सपोज एक कॉपर का वायर मैंने ये लिया है, दूसरा यहाँ से बहुत लंबा कॉपर का वायर ले लो, तो आप देखेंगे कि दोनों वायर कॉपर के हैं, तो दोनों की रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, यानी रो सेम रहेगा,
ठीक है। सपोज यहाँ पर देखो, एक मैंने पतला वायर लिया है, सपोज ये वायर कॉपर का है, और एक यहाँ पर मोटा वायर लिया है और ये भी कॉपर का है। ये दोनों वायर देखो, एक वायर ही है, एक वायर ही है। ओके, सो ये वायर कॉपर का लिया हमने, ये वायर भी कॉपर का लिया, बट दिस इज थिन एंड दिस इज थिक। तो आप देखेंगे कि इन दोनों की रेसिस्टिविटी रो जो है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कॉपर के बने हैं, है ना। तो रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। रेसिस्टिविटी क्या होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इट इज सेम फॉर द मटेरियल, है ना। दोनों वायर के लिए रेसिस्टिविटी इन रो सेम रहेगा क्योंकि दोनों कॉपर के बने। बट रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा दोनों का, क्योंकि देख रहे हैं आप, जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा आर, है ना। देखो ये वायर, सॉरी, जितना मोटा वायर होगा उतना कम आर होगा, यानी जितना जितना एरिया ज़्यादा हो जाएगी आर कम होगा, है ना। तो आप देखते हैं कि ये वायर ज़्यादा मोटा है ना, तो इसके लिए रेसिस्टेंस कम होगा, इसका रेसिस्टेंस कम होगा। और ये वायर क्या है आपका? पतला है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? आर क्या होगा? ज़्यादा होगा। पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा एंड मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? बट दोनों की जो रेसिस्टिविटी है, रो जो है, दोनों का सेम रहेगा क्योंकि दोनों कॉपर के बने। ऐसे इस केस में देखो, एक शॉर्ट वायर लिया, छोटा वायर लिया, एक लॉन्ग वायर ले लिया आपने, एक शॉर्ट वायर एक लॉन्ग वायर, यानी इसका एल छोटा है और इसकी लेंथ मीन्स एल बड़ी है। तो जिसका बड़ा लेंथ है उसका रेसिस्टेंस आर भी ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इस वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा है और इस वायर का रेसिस्टेंस कम है। हम मान लेते हैं दोनों वायर सिल्वर के बने, दिस वायर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिल्वर एंड दिस वायर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिल्वर। तो आप देखेंगे दोनों की रेसिस्टिविटी यानी रो, ये रो दोनों के लिए सेम रहेगा। रेसिस्टिविटी विल बी सेम दोनों वायर के लिए बिकॉज बोथ आर मेड अप ऑफ सिल्वर। अपॉन लेंथ एंड एरिया, लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। यानी कोई सेम मटेरियल के आपने दो वायर लिए हैं, उनकी लेंथ अगर छोटी बड़ी है तो उनका रेजिस्टेंस भी छोटा बड़ा हो जाएगा, यानी इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा और उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। बट दोनों की रेसिस्टिविटी यानी रो जो है दोनों का सेम रहेगा क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं। इज इट क्लियर? वेरी गुड। सो दिस इज हाउ वी कैन थिंक हाउ does resistance and resistivity depends upon the material and the length and thickness of the conductor. Is it clear? Now let me move further. Slope of delta V and I. सपोज हमने अभी आपसे बोला कि जो डेल्टा वी होता है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है। ओम्स लॉ बताता है डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट की, यानी पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ता रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? टेम्परेचर आपने सेम रखना है, टेम्परेचर घटाना बढ़ाना नहीं है, और वायर की थिकनेस लेंथ ऐसी चीज़ें आपको चेंज नहीं करनी। तो अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि डेल्टा वी आपका आई के प्रोपोर्शनल मीन्स जैसे जैसे आप डेल्टा वी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका आई बढ़ेगा। तो आप देखेंगे अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊं, सपोज ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में डेल्टा वी लेता हूँ, एक्स एक्सिस में मैं आई लेता हूँ। तो जैसे जैसे डेल्टा वी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आई भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सपोज डेल्टा वी यहाँ पर 20 पे था तो आई यहाँ करंट आई हो गया। डेल्टा वी आपने 40 वोल्ट का ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट आपका 2 आई हो गया। तो आप देखते हैं इन पॉइंट्स को आप मिलाते जाएंगे। सपोज यहाँ पर देखो डेल्टा बी 20 है तो पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर करंट है, ये नीचे यहाँ पर करंट था, ठीक है। सपोज डेल्टा बी आपने 40 ले लिया, करंट आपका 2 आई चले गया। तो इन पॉइंट्स को मिलाओ, यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो आप देखेंगे आपको ग्राफ जो बनेगा इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी। यू विल फाइंड ए स्ट्रेट लाइन करते हैं। सो वी फाउंड अ स्ट्रेट लाइन, हमें कोई स्ट्रेट लाइन मिलती है ओम्स लॉ में, ठीक है। जब टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है तो डेल्टा वी और आई, यानी जैसे जैसे डेल्टा वी बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, तो डेल्टा वी और आई का जो ग्राफ है हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो अगर इस ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप देखें, इसकी ढाल देखें आप कितना झुकाव है। सपोज लेट से दिस इज मेकिंग एंगल ऑफ थीटा, ये इस मीन्स इस प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है, ये स्लोप है ना। ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो अगर इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालें, क्या निकालें? स्लोप, यानी कितना झुका हुआ है, कितना ढाल है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू होता है टेन थीटा। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, जिसको हम लिखते हैं y2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस वाई मीन्स दो वैल्यू आपने डेल्टा वी की ले ली होगी यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, ये y2 और y1, यानी डेल्टा v2 माइनस डेल्टा v1, यानी कर सकता है v2 माइनस v1 होगा। सपोज एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ले लिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस, तो v2 माइनस v1, और दो यहाँ पर x एक्सिस पर आपने करंट लिया है तो x2 माइनस x1 मीन्स i2 माइनस i1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इसको आप लिख सकते हैं
स्लोप इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1, क्योंकि वाई एक्सिस पर आपने पोटेंशियल लिया है ना, तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई, इसमें करंट लिया है तो I2 माइनस I1, ठीक है। तो V2 माइनस V1 क्या है पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको आप लिखते हैं डेल्टा V, और I2 माइनस I1 आपका करंट है। तो आप देख सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई आई, स्लोप इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा V बाई आई, और डेल्टा V बाई आई क्या होता है, R होता है, हमने भी उसके फॉर्मूले में तो किया है आपका, डेल्टा V बाई आई R होता है ना, डेल्टा V बाई आई को हम R लिख सकते हैं, तो आई कैन राइट इट हियर, ओके। सो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आई, दैट इज मीन इट मीन्स स्लोप इज इक्वल्स टू R, तो स्लोप हमारा रेजिस्टेंस के बराबर होता है ना, इसका मीन्स बताता है रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन आता है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द डेल्टा V वर्सेस I ग्राफ टेल्स इन ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ में डेल्टा V वर्सेस I ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताते हो, आंसर इज व्हाट, रेजिस्टेंस बताता है, क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। दिस इज द slope of delta V versus I. Okay, now let's move further. Now I will tell you the ohmic conductor. What is ohmic conductor? What are ohmic conductors? What are ohmic conductors? So means simple, conductors which follow Ohm's law. ऐसे कंडक्टर में ऐसे वायर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जिनका टेम्परेचर हमने सेम रखा है, फिजिकल क्वांटिटी सेम रखी हैं, तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, डेल्टा भी बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा, तो ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर, ठीक है ना। हाँ, तो कंडक्टर्स विच फॉलो ओम्स लॉ आर ओमिक कंडक्टर। एग्जाम्पल जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ओमिक कंडक्टर। यानी कॉपर वायर लिया आपने, सपोज एक सेम लेंथ सेम थिकनेस का कॉपर वायर लेते हैं आप और सेम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो उस कॉपर वायर, दो कॉपर वायर ले लिया आपने, सेम लेंथ के हैं, सेम थिकनेस के, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आप जैसे जैसे उस कॉपर वायर का करंट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे उसमें करंट बढ़ता जाएगा। सपोज एक कॉपर वायर लिया, उसमें 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, करंट आई था, 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, करंट डबल आई हो गया, गेटिंग ना। मीन्स ये मीन्स जो कॉपर वायर है वो किसको फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है ना। जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, करंट भी तो बढ़ रहा है, तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स कॉपर से बना वायर आपका क्या होगा, ओमिक कंडक्टर होगा, ठीक है। ऐसे सिल्वर वायर, ओके। सो कॉपर एंड सिल्वर एंड ज़्यादातर जो मेटल्स हैं आपके, वो सारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इट मीन्स दे आर ओमिक कंडक्टर, वो सारे क्या है, ओमिक कंडक्टर। तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, डेल्टा वी, ये डेल्टा वी और आई का ग्राफ, अगर डेल्टा वी और आई का ग्राफ, तो हमें क्या मिल रहा था, एक स्ट्रेट लाइन में थी। तो कॉपर और सिल्वर के केस में ऐसा होगा। इज इट क्लियर, वेरी गुड। लेकिन अब देखें वहीं पे सिलिकन आपका ओमिक कंडक्टर नहीं है, तो सिलिकन डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। सिलिकन जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो सिलिकन से बना कोई भी आप ऐसा मटेरियल ले, ऐसा कंडक्टर ले सिलिकन से बना, तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इट मीन्स उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी हिसाब से करंट बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा भी बढ़ सकता है, कम भी बढ़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर ना। सो वी डू नॉट फाइंड अ स्ट्रेट लाइन व्हेन देयर इज सिलिकन कंडक्टर। सिलिकन का कंडक्टर होगा तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी उस केस में, है ना। यस, तो सिलिकन इज नॉट एन ओमिक कंडक्टर, सिलिकन ओमिक कंडक्टर नहीं है। तो कौन है ओमिक कंडक्टर, कॉपर एंड सिल्वर। कौन होता है ओमिक कंडक्टर, विच फॉलो द ओम्स लॉ, ओके। तो ये है ओमिक कंडक्टर की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बनता है, डेल्टा वी वर्सेज आई का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज आपने पहले 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लिया था, तो करंट आपका आई था, तो ये पॉइंट आपका, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट आ गया था। ऐसे ही आपने 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लिया, तो करंट आपका डबल आई होता है, ये पॉइंट मिलाओ, ये मिलाओ, तो ऐसे ऐसे आप देखते जाएंगे। 80 वोल्ट का, तो यहाँ पॉइंट, तो अगर इन पॉइंट्स को मिला दें आप ऐसे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है डेल्टा वी वर्सेज आई में। किस कब मिलता है, ओमिक कंडक्टर। तो जब आपका ओमिक कंडक्टर होता है, उस केस में जो डेल्टा बी और आई का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन होता है, और यही स्ट्रेट लाइन आपका रेसिस्टेंस आर बताता है। क्या बताता है, रेसिस्टेंस आर बताता है, ठीक है ना। इसका मतलब रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, देखो कहीं पर घट बढ़ नहीं रहा है, सीधी लाइन आ रही है, ठीक है ना। सो इट इज फॉर ओमिक कंडक्टर ओनली। जैसे सिलिकन के लिए ऐसा वायर, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है आपका टेढ़ा मेढ़ा ऐसी लाइन आ जाएगी, क्लियर है।